झांसी में पुष्पेंद्र यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं। उन्होंने बुधवार को पुष्पेंद्र के परिवार वालों से मुलाकात की और साथ देने का विश्वास दिलाया। आज उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुष्पेंद्र मुठभेड़ कांड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने झांसी दौरे से एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया। फर्जी मुठभेड़ों को लेकर घिरती जा रही योगी सरकार पर हमला करने के साथ मूल वोट बैंक यादव की एकजुटता बनाए रखने की कोशिश भी की। मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए सरकार विरोधी मुहिम में अन्य दलों से बढ़त बनाए रखने का संदेश भी उन्होंने दिया। झांसी मुठभेड़ कांड को लेकर सपा ने गर्म लोहे पर चोट की है। पुष्पेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा नहीं है, इसलिए अखिलेश मुद्दे को गरमाने में किसी हद तक कामयाब दिख रहे हैं। अखिलेश के दौरे को देख सरकार को भी अपने बचाव पक्ष में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इस कांड पर आक्रामक होकर अखिलेश ने फर्जी पुलिस मुठभेड़ से पीड़ित परिवार की सहानुभूति भी बटोरी है। जिस तरह से पुलिस की मनमानी बढ़ती जा रही है, उसका विपक्ष से तगड़ा प्रतिरोध नहीं किया जा रहा था। सपा के सामने आ जाने से सरकार विरोधी माहौल तैयार होना भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन करने के बाद भी यादव बहुल क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से सबक सीखा है। समाजवादी पार्टी ने मूल वोट बैंक साधने का काम प्राथमिकता से करना शुरू कर दिया है। गठबंधन टूटने के बाद बसपा प्रमुख मायावती की यादव वोट भी नहीं मिल पाने की टिप्पणी से सतर्क सपा ने नाराज यादव नेताओं को जोड़ने का अभियान भी छेड़ दिया है। सूत्रों का कहना है कि एक खेमा यादव परिवार में एकता बनाने की कोशिश में जुटा है। वरिष्ठ नेता अबू आजमी समेत कई अल्पसंख्यक नेता यादव परिवार में एकजुटता कराने में लगे हैं। उनका कहना है कि यादवों में एकता रहेगी तो एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण फिर परवान चढ़ने लगेगा। ये प्रयास कब तक अपना रंग लाएंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पैतरे सपाइयों की बेचैनी बढ़ाए हैं। अखिलेश के झांसी दौरे से एक दिन पहले शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव तथा अन्य नेताओं ने भी पुष्पेंद्र के घर जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। झांसी में पुष्पेंद्र यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र यादव के घर जाकर इस मामले को और तुल दे दिया। उन्होंने पुष्पेंद्र यादव के गांव करगुआ खुर्द में परिजनों को ढाढ़स बढ़ाने के साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए और पूरे प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। पुष्पेंद्र के गांव में परिजनों से बातचीत के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि यह मुठभेड़ नहीं, पुलिस द्वारा की गई हत्या है। परिजन भी पुलिस की कहानी से संतुष्ट नहीं है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार की छवि बनती है, ये सरकार ही नहीं चाहती इसकी छवि बने, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार है दोषियों को बचाने के लिए। कौन नहीं जानता यहाँ? क्या वो जनता नहीं जानती? उस गांव के लोग नहीं जानते? पूरे झांसी के लोग नहीं जानते? ललितपुर के लोग नहीं जानते? जालौन कालपी के लोग नहीं जानते? कानपुर के लोग नहीं जानते कि एक नौजवान की हत्या कर दी गई फर्जी इनकाउंटर दिखा करके? और आज के ज़माने में तो सब कुछ अवेलेबल है, सीसीटीवी हैं। अगर वो गाड़ी चोरी कर भाग रहा था तो वो सब कुछ होगा सीसीटीवी में कहीं ना कहीं, या कोई चला करके आ रहा होगा तो वो भी सीसीटीवी में होगा। जिन लोगों की भूमिका है इसमें, क्या लोकेशंस नहीं पता लग जाती हैं आज? इसलिए ये हत्या हुई है, हत्या फेक इनकाउंटर है। और मैं बात वो फिर दोहराता हूं कि इसकी जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, तभी उस परिवार को न्याय मिल पाएगा। और उसके भाई जो खुद फौज में काम कर रहे थे, सीआईएसएफ में थे। बताओ, ये सरकार जो राष्ट्रभक्त अपने आप को बताती है, सरकार राष्ट्रवादी सरकार जो हर दिन पाकिस्तान को गाली देती है। बताओ, एक जवान जो सेवा किया इस देश की, उस तक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया होता। क्या वो मौके पे था? वो मौके पे नहीं था। क्या उसके पिता, जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता, क्या सरकार उसको न्याय दिलाएगी? अभी अभी शादी हुई है, क्या उसकी पत्नी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा उस परिवार के साथ
और जितने भी ये अन्याय हुए हैं, चाहे हमारी बहन जो बैठी हैं यहाँ पर, जिनके पिताजी के लिए वो लगातार लड़ रही हैं, और चाहे इस नौजवान जिसके भाई ने आत्महत्या कर ली, इसलिए क्योंकि पुलिस उसे उत्पीड़न कर रही थी। वो अपनी नोट में लिख के गया है, वो अपनी आखिरी चिट्ठी में लिख कर गया, समाजवादी पार्टी इनके न्याय दिलाने के लिए लगातार काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इन फेक इनकाउंटर्स पे पर्दा नहीं डालेंगे। और हमें तो वो भाषण याद आते हैं प्रधानमंत्री जी के, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद है, आपसे बेहतर कौन जानेगा, मैं उस तरह की छोटी बात नहीं करूँगा। और शायद कौन कौन बैठे लोग हैं वो आपको बेहतर पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे।